अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है और हम टॉपिक पढ़ रहे थे ओरिएंटेशन इन बेंजीन। बेंजीन के अंदर ओरिएंटेशन की बात कर रहे थे कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ऐसी बेंजीन जिसमें कोई एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, ऐसी बेंजीन जिसमें कोई पहले से एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हो। अगर हम उसके अंदर एक और सब्स्टिट्यूएंट ऐड करना चाहें तो वो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कहां पर जाकर ऐड होगा? तो वो हमने उसे दो हिस्सों में क्लासिफाई किया था। या तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जाकर ऐड होगा आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टेड ग्रुप्स हम पढ़ चुके हैं। या फिर दूसरी कंडीशन क्या थी? या तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जाकर ऐड होगा मेटा पोजीशन के ऊपर, उसे कहा जाता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो आज हमने उसी टॉपिक को मजीद आगे मूव करना होगा कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, जो बेंजीन की मेटा पोजीशन पर जाकर ऐड होते हैं। तो इसे समझने के लिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के अंदर दीज आर द ग्रुप्स which are attached at the meta position in a monosubstituted benzene। monosubstituted benzene के अंदर ये ग्रुप्स कहां पर जाकर ऐड होते हैं? मेटा पोजीशन पर। इसे कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगी। अब वो कौन से ग्रुप हैं जो बेंजीन में मौजूद हो तो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड मेटा पोजीशन पर ऐड होगा। तो अगर बेंजीन मौजूद है साइनाइड या COOH, एल्डिहाइड या कीटोन, ये तमाम क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। अगर ये बेंजीन मौजूद होंगे तो आने वाला दूसरा सब्स्टिट्यूएंट मेटा पोजीशन पर ऐड होगा। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली बेटा ये मैंने कंपाउंड्स लिखे हैं, ये मैंने ग्रुप्स लिखे होते हैं। ये ग्रुप्स क्या होते हैं? दीज ग्रुप्स विच ड्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन। ये इसका मेन पॉइंट है कि इन ग्रुप्स की प्रॉपर्टी है कि ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है और इलेक्ट्रोफाइल जाकर मेटा पोजीशन पर अटैक करता है। किस तरह होगा? अगर हम यहां पर एग्जांपल देखें, NO2 नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप जो है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जब हम दूसरा इसके अंदर HNO3 ऐड करेंगे, जब इसके अंदर एक और NO2 ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल से ये जनरेट होगा NO2, तो ये जाकर मेटा पोजीशन पर जाकर अटैच होगा। ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना, कि हमने पढ़ा था कि अगर मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगी तो उसकी पहली पोजीशन कहलाएगी आर्थो, दूसरी पोजीशन मेटा और ये पोजीशन क्या कहलाएगी? पैरा। अगर यहां से देखें ये बनेगा आर्थो और ये बनेगा मेटा। तो जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो मेटा पोजीशन पर जा रहा है। सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कहां पर जाकर ऐड होगा ये डिपेंड करता है पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर, इसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये किस तरह मेटा पर जाकर ऐड हुआ, इसकी अगर हम मजीद एक्सप्लेनेशन देखें बेटा, ये किस तरह ये प्रोसेस हुआ, इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बुक में हमारे पास ये नहीं बना, लेकिन इसे यहां पर स्टडी करेंगे मेटा पर ही जाकर ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड क्यों हुआ। तो बेटा अगर हम यहां पर देखो सबसे पहले कि अगर हमारे पास मौजूद है एक बेंजीन, ये बेंजीन है हमारे पास और बेंजीन ट्रिपल बॉन्ड है, और यहां पर हमारे पास अटैच है कोई भी इनमें से ग्रुप अटैच कर दो जो मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो हमारे पास साइनाइड अटैच करते हैं, साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ये फार्मूला है साइनाइड। तो मैंने इसके अंदर साइनाइड ग्रुप को ऐड कर दिया, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। अब अगर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोई इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करता है तो चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। अगर हम इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे तो वो जाकर कहां पर ऐड होगा? इसे समझने के लिए बेटा इसके हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अभी मैंने बताया था कि जो हमारे पास ये ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप इफेक्ट रखते हैं। बेंजीन से
इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। होगा क्या, ये जो बॉन्ड है बेंजीन के अंदर, ये बॉन्ड जो है ये साइनाइड ग्रुप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। ये बॉन्ड हमारे पास ये बना हुआ है, ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ, और ये ग्रुप बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। तो रिजल्टेंटली स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, अगर इसका मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यहां पर हमारे पास इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा कि साइनाइड ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो ये बॉन्ड कितने हो गए, डबल बॉन्ड, और यहां पर बन गया कार्बन, यहां बाकी रह गए डबल बॉन्ड, और ये आ गया नाइट्रोजन। बेटा नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ये देखो ना, बॉन्ड नाइट्रोजन पर जा रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आकर बन जाएगा। जबकि बेटा इस पोजीशन से ये बॉन्ड मूव कर गया है, तो इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो जिसकी वजह से यहां पर चार्ज कौन सा बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। बाकी बॉन्ड वैसे के वैसे रहेंगे, एक बॉन्ड यहां पर मौजूद है तो दूसरा बॉन्ड यहां पर मौजूद होगा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा। दोबारा बता रहा हूं, इसमें ये क्या हुआ हमारे पास कि जो बॉन्ड था बेंजीन के अंदर, पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन साइनाइड ग्रुप ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए, तो ये बॉन्ड जो एक बॉन्ड ऊपर की तरफ मूव कर गया, तो यहां पर बॉन्ड डबल हो गया। जबकि कार्बन नाइट्रोजन जो ट्रिपल बॉन्ड था, ये बॉन्ड नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन दोबारा 4 वैलेंसी पूरी। तो बेंजीन से बॉन्ड मूव कर गया है, तो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो बॉन्ड के चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इसे हम मजीद इसकी स्ट्रक्चर्स ड्रा करें, अब बेटा यहां पर स्ट्रक्चर ड्रा करें तो अभी पहले यहां पर देखो, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर ये पॉजिटिव होगा ना, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या मेटा पोजीशन पर जाकर अटैक करेगा, नहीं करेगा, सॉरी ये मेटा नहीं, हमारे पास कौन सा, आर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिव है और आर्थो पोजीशन भी पॉजिटिव है, तो यहां पर अटैक नहीं कर सकता। अगर इसका मैं मजीद स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो पहले इसके हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। अब क्या होगा, अगर ये बॉन्ड में यहां शिफ्ट कर दूं तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, अगर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दे तो रिजल्टेंट हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ये वैसे का वैसे रहा, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहां पर नेगेटिव चार्ज है। अब क्या हो गया, ये बॉन्ड जो है शिफ्ट कर गया है हमारे पास है इस पोजीशन पर, तो यहां से बॉन्ड मूव कर गया तो चार्ज पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा, जबकि ये बॉन्ड वैसे का वैसा रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ गया, पैरा पोजीशन के ऊपर। पहले कहां था, पहले पॉजिटिव चार्ज था आर्थो पोजीशन पर, अब कहां आ गया, पैरा पोजीशन। इसे फर्दर मूव कराते हैं, अगर हम इसका फर्दर देखें, चार्ज देखें तो क्या बन सकते हैं, अगर ये वाला बॉन्ड हम यहां पर शिफ्ट करा दें तो वैलेंसी पूरी हो जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज उससे आगे मूव कर जाएगा, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर हम इसे दोबारा ड्रा करें तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड हमें इस तरफ लिया था, बॉन्ड यहां पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म, ये बॉन्ड पहले से मौजूद था, तो अब ये बॉन्ड यहां से मूव कर गया, बॉन्ड यहां खत्म हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर चला जाएगा। बाकी ये वैसे का वैसे लिखेंगे, हमारे पास साइनाइड ग्रुप के साथ जो अटैच था, सी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नेगेटिव वैसे रहा। क्या किया मैंने, बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहां पर हो गई है, पॉजिटिव चार्ज यहां चला गया। इसे फर्दर स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो सिंपल दोबारा वही रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगा। इससे अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं इसका, तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन दोबारा अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देगा, अगर कार्बन दोबारा अपना बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दे तो ये बॉन्ड दोबारा वापस यहां पर आ जाएगा, तो रिजल्टेंटली लास्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, वही जो हम शुरू में ड्रा कर रहे थे। अब ये क्या हो गया हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दोबारा अपना बॉन्ड वापस शिफ्ट कर दिया, तो 3 बॉन्ड हो जाएंगे, कार्बन ने बॉन्ड दोबारा वापस शिफ्ट कर दिया, तो ये कार्बन जो बॉन्ड वापस आया वो यहां पर चला गया, पहले से बॉन्ड मौजूद थे यहां पर, तो दोबारा से बेंजीन रीजनरेट हो जाएगी और ये हमारे पास पोजीशन बनेगी। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें क्या मालूम होगा, बेटा अब यहां पर देखो, आर्थो पर पॉजिटिव चार्ज रहा, पैरा पर दोबारा कहां पर आ गया, पैरा आर्थो पोजीशन पर। तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा,
इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है, ये जाकर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन जहां पर ज्यादा होंगे। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर आर्थो पोजीशन पर भी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, यहां पर अटैक तो नहीं करेगा, यहां पर पैरा पोजीशन पर भी अटैक नहीं करेगा, दोबारा आर्थो पोजीशन पर अटैक नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद है, तो ये जाकर अटैक करेगा मेटा पोजीशन के ऊपर, क्योंकि मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर जाते, यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कहां पर हो जाती है, या तो होती है आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वहां पर तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, तो ये मेटा पोजीशन पर जाकर अटैक करेगा, क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो बेटा ये आपको स्ट्रक्चर ड्रा करने पड़ेंगे। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है, इन पॉजिटिव पोजीशन के ऊपर जाकर अटैक नहीं कर सकता, पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो ये जाकर अटैक करेगा सिर्फ मेटा पोजीशन के ऊपर, तो इसलिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं है, या आपको ये ड्रा करना पड़ेगा ताकि याद करना आसान हो जाए। इसी के साथ अगर हम लास्ट में बात करते हैं, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी। अगर हम रिएक्टिविटी कंपेयर करें अल्केन की और बेंजीन की, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है? बेटा ये शार्ट क्वेश्चन हमारे पास, हम इसे कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्केन की। अल्केन ऐसे कंपाउंड जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के से जुड़ा होता है। ये बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो अल्केन्स होते हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं? ड्यू टू द पोलर नेचर, ड्यू टू द नॉन पोलर नेचर, क्योंकि इन पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता। जब इन पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। एंड इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और इनके दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो न्यूक्लियाई के दरमियान में बनता है और वो टाइटली पैक्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, तो ये इनर्ट होते हैं। ये सिर्फ एक तरह के रिएक्शंस देते हैं अल्केन, और वो होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। ये रिएक्शंस क्या होते हैं हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं। इसी तरह बात करें अगर हम अल्कीन्स की, अल्कीन आर वेरी रिएक्टिव। अल्कीन होते क्या है? अल्कीन जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा और दूसरा बॉन्ड कौन सा होता है, पाई। तो बेटा जो यहां पर पाई बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है और आसानी के साथ टूट जाता है, आसानी से टूट जाता है, तो इसलिए अदर रिएक्टिव होते हैं। तो ये रिएक्शन किस तरह के दे सकते हैं? ये एडिशन रिएक्शन भी देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी देते हैं और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी देते हैं। वेरी रिएक्टिव अल्कीन्स, अल्कीन्स ज्यादा रिएक्टिव है, उसका रीजन पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड जो आसानी से टूट जाता है। जो अगर हम बाद में लास्ट में बात करें बेंजीन की, बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बेंजीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड में इसमें डबल बॉन्ड होता है, लेकिन डबल बॉन्ड होने के बावजूद, पाई बॉन्ड होने के बावजूद ये क्या होता है, इट इज अ स्टेबल कंपाउंड, ये स्टेबल होता है। तो ये स्टेबल बेंजीन स्टेबल होती क्यों है? द अनरिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन इज ड्यू टू डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है, बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो डीलोकलाइज्ड, पाई बॉन्ड जो है वो मूव करता रहता है, फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, जिसकी वजह से ये स्टेबल होगा। डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज, मूव करता रहता है, तो इसे स्टेबल होगा, जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशंस देनी पड़ेंगी, टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। बेटा यहां पर हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हमारे पास मेटा और आर्थो पोजीशन के बारे में है, तो इसके स्केच बनाएं और इसे कंप्लीट करें। अल्लाह हाफिज।